क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये गिवन है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप में, विच इज ए टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है, ये हमने वर्टिकल पोल बना लिया। इस पोल के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट को ये टाइट करते हैं, और ये जो रोप है ये 20 मीटर की आपकी ये रोप है। तो यहाँ पर हम अगर ए बी सी, ये वर्टिकल टॉप है तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री फ्रेम करेगा। तो जो ये रोप है, गिवन है कि जो रोप आपकी ये रोप ए सी है वो ग्राउंड के साथ आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, मतलब पोल की हाइट क्या होगा। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ का हाइट निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले जो गिवन है उसको आप राइट डाउन कर लो। तो गिवन है आपको ए सी इक्वल टू 20 मीटर, और मुझे फाइंड करना है बी सी। ये मुझे फाइंड करना है जो आपका क्या है, हाइट ऑफ पोल। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो मुझे यहां पर दो चीजें ध्यान देना पड़ता है कि जो चीजें आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड करना, उसमें आपको रेशियो निकालना पड़ता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं बी सी मुझे फाइंड करना है, और मुझे गिवन क्या है, ए सी। या तो आप बी सी और ए बी में रिलेशन निकालें, या तो बी सी और ए सी में। तो आप उस चीज का उन दोनों में रेशियो निकालते हैं जिसमें आपको एक चीज नोन हो और दूसरी चीज आपको फाइंड करना है। अब देखते हैं, जो बी सी है वो हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है, और ए सी आपका रोप है। बट ए सी बी सी जो है आपका इस एंगल के सामने वाली साइड, और एंगल के ठीक सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होता है। तो BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और जो AC है वो 90 डिग्री के ठीक सामने है, जो आपका साइड हाइपोटेन्यूस कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर जो अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है वो रेशियो होता है आपका साइन का। अब साइन किस एंगल पे, साइन ए पे। तो ये आपका कुछ साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हो गया। साइन ए की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, आपने यहाँ 30 लिखा। बी सी आपको फाइंड करना, तो बी सी एज इट इज कर दिया, और ए सी की वैल्यू आपको 20 गिवन है। देन साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की, वो होता है आपका 1/2। तो साइन 30 इक्वल टू 1/2 बी सी अपॉन 20। देन बी सी इक्वल टू, इस 20 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 1/2। तो बी सी इक्वल टू आपका आ गया 10 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ द पोल विल बी, पोल इज आपका 10 मीटर। तो हाइट ऑफ आपका पोल कितना आ गया, 10 मीटर। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि एक ट्री है, ये हमने ट्री बना लिया, और ट्री स्टॉर्म आने के कारण, ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ये ट्री आपका स्टैंड है, और ये हमारा ट्री है। तो आंधी आने के बाद क्या हुआ कि जो ट्री है, कि ट्री किसी पार्ट से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद, जैसे ये सपोज करो ये ट्री है, ये ब्रेक होने के बाद ये ग्राउंड को टच करता है। तो कुछ ये इस तरह से ग्राउंड को आपको टच किया। सपोज करते हैं इसका जो टॉप वाला पोर्शन था ये ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है, ग्राउंड पे। ये पोर्शन हमने सी ले लिया, ये आपका बी। तो ग्राउंड को टच करता है, तो ग्राउंड के इस पॉइंट से और फुट ऑफ द ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 8 मीटर। और ये जो
ट्री है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे वो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री कितना है। हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये ओरिजिनल केस में कितना हाइट था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, वो कितना है, AC। अब हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है AB कितना गिवन है हमें, 8 मीटर। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमें जो फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ पर जो हाइट ऑफ द ट्री होगा वो BC नहीं होगा, यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री आपका होगा AC प्लस BC। ये हाइट हमें फाइंड करना, मतलब मुझे AC भी निकालना है और BC भी निकालना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, अब मुझे ये चीज गिवन है, AB गिवन है और मुझे BC फाइंड करना है। तो मैं इसका रेशियो लिखूंगा, किसका BC और AB का। तो BC अपॉन मैंने AB लिखा। एंगल के ठीक सामने वाले साइड होता है आपका परपेंडिकुलर, और एंगल और 90 के बीच वाली जो साइड होती है इसको, ये होता है आपका बेस। तो BC जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है और जो AB है हमारा वो बेस है। तो परपेंडिकुलर जो अपॉन बेस होता है वो होता है आपका 10 का रेशियो। तो ये हमने लिखा 10A। हमने 10A इसको नोट डाउन कर दिया। तो यहाँ पर 10A की जो वैल्यू है, A की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री गिवन है, तो हमने 30 लिखा। BC हमें फाइंड करना है और AB हमें यहाँ पर गिवन है 8। और 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 BC अपॉन 8। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें BC की वैल्यू निकालना है। तो BC इक्वल टू 8 यहाँ चला जाएगा, तो 8 × 1 और ये √3। तो जो BC की वैल्यू मुझे मिली वो 8/√3। ये हमें BC की वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरह से अब मुझे BC मिल गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे अब AC भी तो फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, इसी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ABC में लगाने के लिए। अब मुझे लगाना है, तो ये मैं फिगर देखता हूँ। जब मैं फिगर देख रहा हूँ तो मुझे क्या फाइंड करना है, BC मैंने फाइंड कर लिया है। अब मुझे AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए AC और ये आपका दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ AB अपॉन AC। जो आपका AB है वो बेस है और 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मेरा जो रेशियो आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो कॉस का रेशियो होता है। तो कॉस यहां पर क्या लिखोगे, कॉस A। और कॉस A की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपको 30 डिग्री, ये आपने 30 लिखा। AB आपको यहाँ पर 8 गिवन है, यहाँ पर AC आपको फाइंड करना है। तो जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है वो होता है आपको √3/2, 8/AC। तो यहाँ से जब आप AC निकालोगे, AC आपका यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 × 2। इस √3 को आप यहाँ नीचे लाएंगे, तो AC की जो वैल्यू हो गई वो आपका 16/√3। तो मुझे यहाँ पर BC की भी वैल्यू फाइंड हो गई और AC की भी वैल्यू फाइंड हो गई, बट मुझे निकालना क्या था, हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री वो है आपका AC प्लस BC। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके ऐड कर देता हूँ। मुझे AC यहाँ गिवन है 16/√3 और मुझे BC जो गिवन है 8/√3। यहाँ दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो √3 है, तो मैं √3 आपका यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया √3।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 + 8, ये हो जाएगा। अब 16 + 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 24/√3। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स आ जाता है तो उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 24√3 इंटू √3/√3, ये हो जाएगा 24√3, और √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके सिर्फ 3 आ जाएगा। तो 3 से ये किसको कैंसिल करोगे तो 8√3। हैंस आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, हैंस द हाइट ऑफ ट्री विल बी, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार और सॉल्व करना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड डिस्कस करते हैं। तो थर्ड कुछ इस तरह से है, ये कॉन्ट्रैक्टर है जो ग्राउंड पे आपका एक स्लाइडर लगाना चाहता है। स्लाइडर दो बच्चे, एक छोटे बच्चों के लिए और एक एल्डर बच्चों के लिए। एक लगाता है जो फॉर बिलो 5 ईयर्स, और एक आपका जो स्लाइडर लगाता है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो वहां पर स्लाइडर जो लगाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि जो छोटे बच्चों का स्लाइडर है उसकी जो हाइट वो यूज करता है वो 1.5 मीटर यूज करता है, और जो बड़े वाले बच्चों का स्लाइडर यूज करता है वो आपका 3 मीटर। She preferred whose top is a 1.5 मीटर and inclined at a 30 डिग्री। जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो इंक्लाइंड कर रहा है 30 डिग्री पे। तो मतलब वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। एंड इन स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ ए 3 मीटर, और जिसकी स्लाइड 3 मीटर है वो इंक्लाइन कर रहा है कितने एंगल से, ग्राउंड से वो 60 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है, ये आपका 60 डिग्री। तो इसको हम स्लाइड 1 ले लेते हैं, इसको मैं स्लाइड 2 सपोज कर लेता हूं। तो ये ग्राउंड पे जो हाइट है ये वर्टिकल हाइट हो गया। तो इस तरह से उसने दो आपको प्लांट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो वहां मुझसे ये पूछना चाहता है कि जो स्लाइड 1 है और स्लाइड 2 है इसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ कितना होगा। तो इसकी लेंथ हमें फाइंड जो करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड। दैट्स मीन मुझे AC पूछ रहा है कि AC की लेंथ कितना होगा, और मुझसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ लार्जर स्लाइड PR की वैल्यू पूछ रहा है कि PR की लेंथ कितना होगा। ये दो चीजें पूछ रहा है और आपको ये हाइट गिवन है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों, इस ट्राइंगल आप इसमें इन राइट ट्रायंगल ABC में आएंगे। तो ABC में आपको मैंने दो चीजें समझाया था कि क्या, कि आपको जो चीजें आपको दिया है और जिसको आपको फाइंड करना है उनका रेशियो निकालना है। तो मैं यहां पर मुझे दिख रहा है कि मैं BC अपॉन में AC लिखता हूं। और जो BC है थीटा के सामने वाला वो क्या कहलाता है आपका परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक सामने वाली आपकी साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर मुझे क्या है, BC अपॉन AC क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो रेशियो होता है वो होता है आपका साइन का, तो साइन A। अब साइन A की जो वैल्यू है, जो साइन A की जो डिग्री है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री, और BC आपको गिवन है 1.5, और AC आपको फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2, और AC आपको गिवन है 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप AC निकाल सकते हो, 1.5 इंटू 2, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। तो आप क्या कह सकते हो कि जो स्मॉलर स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर।
अभी हमें लार्जर स्लाइड का भी निकालना है, तो सिमिलरली आप यही कॉन्सेप्ट लगा के आप लार्जर निकाल सकते हो। तो यहां पर इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब पी क्यू आर में निकालना तो सेम वही प्रोसीजर, ये मुझे गिवन है, आर क्यू गिवन है और पी आर फाइंड करना है, तो रेशियो निकालना है। तो आप आर क्यू अपॉन पी आर क्यू यहां पर फिर क्या है आपका परपेंडिकुलर, और पी आर क्या है 90 के सामने वाला, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है फिर रेशियो किसका, साइन का, साइन किसका, साइन पी यहाँ पर कितना, पी डिग्री कितना गिवन है 60 डिग्री, तो आप यहाँ लिखोगे साइन 60 डिग्री। आर क्यू की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3, पी आर आपको फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2, 3/, पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी आर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3 × 2, और ये √3 नीचे आएगा, पी आर यहाँ चला जाएगा, ये √3, तो जो पी आर की वैल्यू होगा 6/√3। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर आ जाता है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसका रेशलेशन करोगे तो √3/√3, तो ये आपका कुछ हो जाएगा 6√3, √3 × √3 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा, तो जो पी आर की वैल्यू मिलेगा आपको 2√3 मीटर। तो आप यहां पर फाइनल लिखेंगे, हैंस जो आपको फाइंड करना होता है वो आप यहां पर लास्ट में आप लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड इज AC = 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ लार्जर स्लाइड इज PR 2√3 मीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए सबसे पहले हमने ग्राउंड बनाते हैं, ये हमने ग्राउंड बनाया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर कोई आपका टावर गिवन है, ये ग्राउंड पर टावर, हमने इसको सपोज कर लिया कि ये हमारा टावर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टावर के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये मतलब इसके टॉप के टावर से और ग्राउंड के किसी पॉइंट पे आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और क्या गिवन है, गिवन ये है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, जो ये पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है, कहाँ से, टावर के फुट से। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये चीजें, ये हमने A B और ये C, ये BC है वो हमारा टावर है, और ये हाइट ऑफ ए टावर ही हमसे निकालने को कह रहा है। तो यहां पर जो गिवन है वो लिख लो, गिवन क्या है AB। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर फिगर सही बन गया तो आपका क्वेश्चन 80% सॉल्व हो जाता है। AB = 30 मीटर गिवन है, और आपको जो फाइंड करना है वो आपको हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करना है, दैट्स मीन H की वैल्यू आपको निकालना है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इन राइट ट्रायंगल ABC में आपको ये फाइंड करना है, और ये आपको गिवन है, इनसे रेशियो निकालो। तो क्या लिखेंगे आप, BC/AB। जो BC है वो आपका परपेंडिकुलर है, और जो आपका AB है वो आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो होता है आपका 10 का रेशियो, 10A।
अब ए की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर, ए गिवन है आपको 30 डिग्री, तो आपने यहाँ पर लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी आपको गिवन है यहाँ पर 30, और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√3 इक्वल टू बी सी अपॉन 30। तो बी सी इक्वल टू आपका आ गया 30/√3। अब जब कभी भी इरेशनल नंबर्स होता है तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बी सी इक्वल टू 30 इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 30√3, और √3 मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो बी सी इक्वल टू आपका 10√3 मीटर आ गया। अब आप फाइनल लिख देंगे जो आपको फाइंड करना था, तो यहां आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, यहां पर यह गिवन है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। हम सपोज कर लेते हैं ये काइट है, और ये काइट जो है ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। तो हमने ये कुछ इस तरह से बना लिया, 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, और ये कहा गया है कि काइट से एक धागा है जो टेम्परेरी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे टाइट है, मतलब बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, गिवन है कि ये जो आपका एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो 60 डिग्री एंगल बना है। तो वो हमसे इसकी लेंथ पूछ रहा है, किसकी लेंथ, इस धागे की लेंथ। मतलब अगर मैं इसको ए बी और इसको मैं सी पॉइंट लिखता हूं, तो मुझसे वो ए सी की वैल्यू, ए सी की लेंथ पूछ रहा है कि ए सी कितना होगा, इस धागे की लेंथ कितना होगा। तो इसमें हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन है यहां पर वो गिवन है बी सी, वो 60 मीटर गिवन है, और एंगल ए 60 डिग्री गिवन है, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए सी, ये कितना गिवन। तो ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की जैसे है, बस स्टेटमेंट इसमें चेंज है, तो कोई बात नहीं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी आप लगाएंगे, तो यहां पर फिर सेम चीज है। आप ये देखो क्या चीज आपको निकालना है और क्या चीज आपको गिवन है। हमें ये गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, तो आप ऐसा रेशियो चूज करो कि जिसमें आपका इन दोनों में रिलेशंस हो, इन दोनों में रिलेशन। तो मैं लिखता हूं यहां पर बी सी अपॉन ए सी, और जो बी सी है एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहां पर हमारा गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर जो अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है वो साइन का रेशियो होता है। तो यहां पर साइन कितना डिग्री, ए, और साइन ए जो गिवन है वो हमें कितना गिवन है 60 डिग्री, तो आपने यहां पर साइन 60, और बी सी की वैल्यू गिवन है 60, ए सी आपको फाइंड करना है, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2 60/AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप AC निकालोगे, तो यहां पर AC √3 इक्वल टू 60 इंटू 2, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। अब इस √3 को हमें सॉर्ट आउट करना है, तो फिर मैं सेम चीजें AC इक्वल टू 120 इंटू √3/√3 इंटू √3, तो ये 120/√3 इंटू √3 आपका 3 आ जाएगा। 3 से आप इसको कैंसिल कीजिए, तो AC की वैल्यू जो आपको आ गया 40√3 मीटर। तो आप यहां लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज 40√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया।